फरमा दीजिएगा। और जैसे मुख्तलिफ ख़ास जो रातें आती हैं, इबादत का अहतमाम हमारे यहाँ किया जाता है, उसी हवाले से आज चूँकि 9 यानी तारीख़ के हवाले से अगर मक्कातुल मुकर्रमा में यानी जो देखा जाता है और इबादत का अहतमाम आज का दिन है, तो पाकिस्तान में फिर चूँकि कल का दिन इस हवाले से बनता है, तो ये भी एक लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। और इसमें बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि वो दिन तो कल वाला अफजल था, हमारे यहाँ आज का दिन है, तो हम किस तरह इसको मनाएं, ये थोड़ी सी वजाहत मैं चाहूँगा ज़रूर। अल्लाह ताला की जो रहमत है वो रहमत वासिया है, बेशक वो सिर्फ किसी एक जगह या वक्त के लिए मुख्तस नहीं है। नहीं, सही। और अल्लाह ताला ने ये एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि इसमें परवरदिगार ने इस कायनात को चलाने के लिए एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट बनाया है, सही, जिसके तहत ये सूरज चलता है और चांद अपनी मंजिलें तय करता है। उस कायनात के बनाए हुए सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द यूनिवर्स, उसका ये तकाजा है कि हर जगह पे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा अपने अपने टाइम पर अदा की जाए। सही है। ऐसे ही अपने अपने वक्त पर रोजे रखे जाएं और अपने अपने इलाके के एतबार से ही अल्लाह ताला की रहमतों के हुसूल के लिए अपने दामन को फैलाया जाए। तो जिस तरह पाकिस्तान है या दूसरे जो ममालिक हैं, जो उनका गुरूब और तुलू का टाइम और हिजाज मुकद्दस के गुरूब और तुलू का टाइम में बहुत फर्क है। इस डिफरेंट की वजह से अक्सर हमारा चांद का मामला एक दिन जो है वो बाद में होता है, क्योंकि वो हमसे बाद में चांद देखते हैं और उस वक्त तक चांद की पैदाइश हो चुकी होती है और उनको नजर आ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत कम नहीं है। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त हिजाज मुकद्दस में 9 जिलहज्जा है, जी हाँ, और पाकिस्तान में 8 जिलहज्जा है। आज जो 9 जिलहज्जा की बरक़ात रहमतें हैं वो हिजाज मुकद्दस और उसके गिर्द जहां जहां चांद नजर आया वहां अल्लाह ताला की रहमतों का इसी तरह नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन जब हमारा कल वक्त आएगा जी, वो रहमतें कम नहीं है, वही बरकतें, वही बख्शिशें, वही मगफिरत के परवाने हमारे यहाँ जैसे कल सुबह फजर हम पढ़ेंगे, मोमिन के लिए वही इनामात शुरू होंगे। हमारी तकबीरात फजर के बाद शुरू होती हैं और जिस जिस इलाके में कल 9 है, जैसे पाकिस्तान में कल 9 है, हम उस एतबार से अपनी अपनी जगह की इबादत का, जिक्र का, मगफिरत और अल्लाह की बारगाह से तलब करने का एहतमाम भी करेंगे। लेकिन हम चूंकि आज हुजाजे किराम मिना और से निकलकर अरफात में पहुंचे हैं, हम उनके हवाले से दुआओं में साथ साथ शामिल होते हैं, क्योंकि ये एक इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन अदा हो रहा है। और ये रुकन एक दिन में तो अदा नहीं होता, इसमें तो 5 दिन है ना, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो हम उस मोहब्बत की, अकीदत की कैफियत में गुम होकर आज का दिन भी अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत में गुजारते हैं। और हमारे चूंकि इलाके के एतबार से, पाकिस्तान के एतबार से हमारा जुमे का दिन बनेगा 9 जिलहज्जा, हम उस दिन भी अपनी इबादत और रियाजत में वक्त गुजारेंगे। और खास तौर पे जुमे के दिन जो कल टाइम है ना, वो 10:30 से लेकर 45 मिनट के दरमियान बड़ा बाबरकत टाइम होगा सुबह। उसमें खास तौर पे इबादत का और दुआओं का इस्तेमाल किया जाए। यानी 10 से 11 बजे अगर हो जाए 1 घंटा तो बहुत अच्छा है, उसमें सलात व तस्बीह पढ़ी जाए, उसके अंदर आप दुआएं करें, दुरूद पाक पढ़ें, और 10:30 से लेकर 10:45 तक खास तौर पर दुआओं का एहतमाम हो। यानी वहां हिजाज मुकद्दस में आज एहतमाम और ये सिलसिला जारी है, वक्त वही हो जाए ना जी, हो जाए। और हमारे लिए भी कल हमने अपना वो वक्त निकालना है, और हमारे तो अल्लाह ने डबल हमें अजर दे दिया, यौम अरफा भी और जुमे की बरकत भी दे दी है।